ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हम भगवान महाविष्णु और विष्णु जो एक्सपेंशंस है वो हम देखेंगे। तो पहला है जो आज हमें स्टार्ट करना है, वैसे मैंने बता चुका है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। तो हम थोड़ा बहुत ब्रीफ छोटा सा देखेंगे, लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो महाविष्णु है वो कैसे हैं, एकदम बड़े से कॉजल ओशियन में लेटे हुए हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए। यहाँ पर फोटो नहीं है। महाविष्णु का फोटो यहाँ नहीं है। तो क्या होता है कि जब महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, उनके बॉडी से जो पोर्स हैं वहां से क्या निकलते हैं, यूनिवर्सेस निकलते हैं। और यूनिवर्स में कौन बैठे रहते हैं फिर, वो जो यूनिवर्स रहते हैं तो वहां से, तो हर एक यूनिवर्स जो भी बाहर निकलता है उसका कितना लाइफ स्पैन क्या है, सबका लाइफ स्पैन होता है, तो यूनिवर्स का भी एक लाइफ स्पैन है। तो यूनिवर्स का लाइफ स्पैन क्या है, वन ब्रेथ। तो जब महाविष्णु जब इनहेल करते हैं वापस तो क्या होता है, जितनी यूनिवर्सेस जो बाहर आए थे उनके बॉडी से वो सब वापस अंदर आ जाता है। और फिर जब वो सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, सारे क्रिएशन फिर टेक प्लेस करता है, और फिर उसका मेंटेनेंस होता है और फिर डिस्ट्रक्शन होता है। तो अभी जब महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है कि मैं एक्सप्लेन किया था कि जैसे बबल्स होते हैं पानी में, तो वैसे बबल्स निकलते हैं पोर्स से। लेकिन वो बबल्स छोटे बबल्स नहीं होते जैसे हम देखते हैं, छोटे छोटे बबल्स वैसे नहीं है। ये बबल्स एक एक यूनिवर्स के बराबर है। एक एक यूनिवर्स। तो अभी यूनिवर्स में अभी क्या है, बबल में जनरली जब आता है तो क्या होता है, खाली होता है अंदर से ना। अगर पानी के अंदर तो बबल तो खाली होता है, और उसके अंदर फुल डार्कनेस है, कोई लाइट है नहीं। तो इसीलिए महाविष्णु अपने आप को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो जब वो एक्सपैंड करके यूनिवर्स के अंदर आते हैं, हम्म, तो क्या उस उनको क्या बोलते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड लेवल ऑफ विष्णु फॉर्म है जो कि क्रिएशन करते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जब आते हैं तो क्योंकि क्या है, पूरा कुछ है नहीं, अब वो लेटेंगे किस पे, कुछ है नहीं वहां लेटने के लिए, तो वो क्या करते हैं अपने पर्सपिरेशन से, वो क्या करते हैं बबल को, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो बबल है उसको 50% फिल कर देते हैं। और फिर क्या है, उस पे जो अनंत शेष है
वो लेटते हैं और उनके ऊपर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु लेटते हैं। फिर जब वो लेटते हैं तो उनके नेवल से लोटस फ्लावर आता है, और उस लोटस फ्लावर में कौन आते हैं? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा भी कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा भी एक जीवात्मा है, एक ऑर्डिनरी स्पिरिट सोल। हम क्या है? हम जीवात्मा है। तो ब्रह्मा भी क्या है? ब्रह्मा भी एक जीवात्मा है, एक ऑर्डिनरी स्पिरिट सोल। और ब्रह्मा क्या है? पोजीशन। इट इज अ पोजीशन। लेकिन विष्णु एक पोजीशन नहीं है। तो डिफरेंस है। विष्णु तत्व, हम क्या है? जीव तत्व। एक गुरु तत्व होता है। हाँ। तो तत्व अलग होते हैं। तो ये तत्व बाद में समझेंगे आप लोग, जब धीरे धीरे और बेसिक चीजों को समझेंगे तो तत्व को भी आप लोग अलग से समझेंगे। तो अभी बेसिक आइडिया रख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो हमारे ब्रह्मा में क्या है? फोर फोर हेड्स है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जितना ज्यादा होगा, कंपनी के अंदर लोग उतना होंगे, तो हमारा बबल छोटा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ चार मुखी ब्रह्मा का काम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे यूनिवर्स बहुत बड़ा है, वहां पे मिलियन मिलियन हेड्स है ब्रह्मा के। तो यहाँ पे ये सब चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए और उनके नेवल से लोटस फ्लावर्स में फिर ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ये देखिए। और यहाँ पे ये वो लीला है जब ब्रह्मा जी ने द्वारका आए थे, और द्वारका में आके बोल रहे हैं कि अरे अभी तो आप लेट हैं, अभी रुकिए, और भी लोग हैं। तो ब्रह्मा सोच रहे हैं कि मैं क्रिएटर हूँ, मेरे को लेट कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने देखा कि इनके हृदय में ये बातें चल रही, तो भगवान ने क्या बोला? सारे ब्रह्मा को बुला लिए, हर यूनिवर्स से। तो ये देखिए अलग कि इनके चार हेड नहीं है, इनके कितने हेड्स हैं? बहुत हेड्स हैं। 100, तो ऐसे कुछ 1000, ऐसे कुछ मिलियन साइड्स भी हैं ब्रह्मा के, जिनके जिनका बड़ा बड़ा है यूनिवर्स, उतना है। तो ब्रह्मा जी जब बॉर्न हुए, तो क्या हुआ? अभी मान लो आपकी आंखें में पट्टी लग गई है, और कोई आपको किडनैप करके ले जा रहा है। अभी वो लाके कहीं पे एक अंधेरे से जगह में छोड़ दिया, तो हमें लगेगा ना, अरे कहाँ से आए हैं हम? हम्म? तो आगे भी रोड है, पीछे भी रोड है, कहाँ जाए? तो देख रहे हैं कि ऊपर, ऊपर क्या है? ऊपर तो खाली है, लेकिन नीचे एक डोर है, एक स्टेम है। वो सोचते कि मैं स्टेम से चल जाऊं। इनको समझ में नहीं आ रहा अभी करना क्या है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूं कहाँ, और मेरे अगल बगल क्या है। और ये भी समझना चाह रहे हैं कि मैं कैसे क्रिएट करूं यूनिवर्स को। तो ऊपर नीचे, स्टेम के ऊपर नीचे जाते हैं, बट क्या है, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। तो जब एकदम थक हार जाते हैं, तो फिर क्या है? तब उनको आवाज सुनाई पड़ती है कि यहाँ पे लिखा है कि दैट एडवाइजेस हिम टू परफॉर्म पेनेंस। पेनेंस मतलब तप करना। उसके बाद भगवान जो है हृदय में आके इनको सब चीज बताते हैं। तो ब्रह्मा परफॉर्म्स पेनेसेस पेनेंसेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि जस्ट बैठा और भगवान आ गए। तो तब जो है बहुत किया उन्होंने, तब जाके उनको भगवान मिल रहे हैं। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप आपको क्या करना है? क्रिएशन करना है। अभी क्रिएशन में क्या क्या बोला? तो उन्होंने क्या किया? ही क्रिएट्स ऑल द लिविंग बीइंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स आफ्टर क्रिएटिंग देम। ही क्रिएट्स ऑल द लिविंग बीइंग्स। सारे लिविंग बीइंग को ये क्रिएट करते हैं और अलग अलग प्लैनेट्स में डालते हैं। और कितने प्लैनेटरी सिस्टम है? 14 प्लैनेटरी सिस्टम आर ऑल लोकेटेड इन द स्टेम ऑफ दैट वंडरफुल लोटस। तो ये जो यूनिवर्स है कहाँ है? ये कहीं पे भी बाहर नहीं है। ये जो लोटस का जो स्टेम है, जहाँ ब्रह्मा जी ऊपर ले बैठे हुए हैं, बस उसी स्टेम में। देखिए यहाँ पे स्टेम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है ना स्टेम, लोटस का स्टेम। तो इसके अंदर क्रिएशन है, इसके अंदर है यूनिवर्स। साइंटिस्ट को इतना नहीं पता होगा कि इससे भी बाहर क्या है। एक एक और ओशियन है, जहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। तो सोचिए हम कितने इनसिग्निफिकेंट है। अगर हम देखेंगे अपने आप को, गूगल मैप्स में दिखाता है ना कि आप अपने आप को देखो पहले अपने घर के पास, तो आपको लगेगा हाँ आप कुछ तो है। फिर आप देखो नोएडा में आप कितने बड़े हो, फिर देखो आप इंडिया में कितने बड़े हो, फिर आप पूरे एशिया में देखो, फिर धरती पे देखो कितने बड़े हो, कितने माइन्यूट हो जा रहे हैं।
और फिर सोचो ये जो यूनिवर्स है वो कहाँ है, इस स्टेम के अंदर है। तो हम बस इतना ही नापने में अभी लगे पड़े हुए हैं, ये स्टेम का विड्थ साइज क्या है। लेकिन उसके बाहर भी है यहाँ तो महाविष्णु भी है। तो सोचो महाविष्णु कित गर्भोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु कितने बड़े हैं। और महाविष्णु से तो गर्भोदक्षाई विष्णु आ रहे हैं, फोर्स से तो यूनिवर्स आ रहे हैं। तो सोचो महाविष्णु कितने बड़े हैं। खत्म। समझ नहीं पा रहे कि सुई का भी एक जो नोक का बराबर का है उतना भी हम है कि नहीं, इतने इनसिग्निफिकेंट है हम। इतने इनसिग्निफिकेंट है कि वो भी देखना मुश्किल है, माइक्रोस्कोप भी लगाएंगे ना तो हम दिखेंगे नहीं कहाँ पे है। हम्म? तो कितने इनसिग्निफिकेंट है। सो अभी क्या है, ब्रह्मा एक्ट्स लाइक गार्डनर सोइंग द सीड्स ऑफ द लिविंग बींग्स गिवन बाय द लॉर्ड इन अप्रोप्रिएट सॉइल्स। तो बॉडीज प्लैनेट्स बना हुआ है और वहां पे लिविंग एंटिटीज को वो डाल रहे हैं, ऑल अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा फ्रॉम द प्रीवियस क्रिएशन। अभी जब यूनिवर्स का अंत हुआ तब तक तो आदमी क्रिएशन कर रहा था, तब तक तो आदमी कर्म कर रहा था। तो अभी कर्म खत्म हुआ, अभी कर्म खत्म हुआ तो अभी वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो अभी किसको मिलेगा एनिमल बॉडी। तो देख रहे हैं अच्छा, इसने खत्म होते होते तक इसकी प्रवृत्ति थी एंजॉय करने की, अच्छा चलो इसको यहाँ डाल दो। हाँ, पेड़ पेड़ किसको बनाएंगे, देख रहे हैं अच्छा अच्छा इसको बहुत बॉडी दिखाने का शौक था, चलो पेड़ की कमी हो रही है, इनको पेड़ के जगह में डालो। हाँ? तो क्या है, सब चीज ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स जब खत्म होता है ना तो हमारे कर्म भी खत्म हो जा रहे हैं, वो उसका लिखा चिट्ठा खत्म हो जा रहा है, वो फिर भी मेंटेन्ड है। जैसे क्लाउड में आज के समय में हो गया ना कि क्लाउड में आ जाता है, वैसे ही है। तो कहीं खत्म नहीं हो रहा हमारा क्लाउड, तो फिर भी एक कहीं किसी जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो हमारे कर्म क्या है, तब भी रखे रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, क्या है, इवन दो ब्रह्मास इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी आर एक्सट्रीमली ग्रेट, he cannot fully comprehend exactly how the Lord's energy works so spectacularly to bring about this creation. In front of the Supreme Lord, Brahma feels himself insignificant. अभी हम अपने आप को इनसिग्निफिकेंट फील नहीं करते हैं, हमें लगता है अरे हम तो बड़े आदमी। लेकिन ब्रह्मा जब देखते हैं कि इतना कुछ हो रहा है तो वो अपने आप को क्या फील करते हैं, इनसिग्निफिकेंट। हम्म। तो फिर ब्रह्मा क्या है, फर्दर प्रोजेनी करवाते हैं फिर 8.4 मिलियन स्पीशीज लाइफ में। फिर थर्ड एक्सपेंशन ऑफ विष्णु, थर्ड एक्सपेंशन क्या है, तो जब गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है, सेकंड एक्सपेंशन। तो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु में एक्सपैंड करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी जो डेमी गॉड्स हैं, डेमी गॉड्स को तो हेल्प चाहिए, तो वो किसके पास आएंगे, वो तो नहीं आ सकते इतना जल्दी गर्भोदक्षाई विष्णु के पास। तो देखते हैं ना हम देवता भागते हुए जाते हैं विष्णु के पास, भगवान हमारी हेल्प करो। तो किसके पास जाते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। तो श्वेत द्वीप जो है, इसको क्या कहते हैं, क्षीर सागर, ओशियन ऑफ मिल्क, वहां पे है यार, कौन, क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरो मतलब खीर, या ओश मिल्क, मिल्क का सागर। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु इज द विष्णु कॉमनली नोन एज पार्ट ऑफ ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। तो अभी कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शिवा सब सेम है, वो इन इन विष्णु का बात होता है, क्षीरोदक्षाई विष्णु का, क्योंकि यही मेंटेन करते हैं। तो ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं, और भगवान शिव क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। He sustains the whole universe by his inconceivable potency. तो देखो, when the demigods are in trouble, they approach him on the banks of the milk ocean and offer prayers. तो बैंक्स पे जाके ऑफर प्रे करते हैं, और फिर क्या है, भगवान बताते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं आऊंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा, और फिर क्या है, डीमंस को डिस्ट्रॉय करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। While Lord Krishna is the original source of all incarnation, when these incarnation appear within the material world, they do so through Shirodakshai Vishnu. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे शिरोदक्षाई विष्णु है, और यहाँ पे क्या है, डेमी गॉड्स प्रे कर रहे हैं कि हमारी हेल्प कीजिए। तो लॉर्ड कृष्णा, तो भगवान कृष्ण क्या है, ये ओरिजिनल सोर्स है, सारे इंकारनेशन के ओरिजिनल सोर्स कृष्णा है।
लेकिन अभी इनको तो हेल्प चाहिए ना, डेमी गॉड्स को मटेरियल वर्ल्ड में, तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के पास तो जा नहीं सकते। तो किसके पास जाते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, वहां से हेल्प मांगते हैं। अभी ये सेम क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में यही रहते हैं हमारे साथ परमात्मा बन के। सेम क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे पास रहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयन सर्वभूतानि यंत्रवृधानि मायया। तो क्या बता रहे? द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of material energy. तो भगवान, अभी देखो हमारा कार रहता है तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन एक कार में एक ड्राइवर ही बैठ सकता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास 10 कार है और हम जो है एक साथ 10 कार में बैठे हुए हैं। आज के समय में वो भी पॉसिबल है, कैसे? रिमोट कंट्रोल कार। रिमोट कंट्रोल कार से पॉसिबल है। सबको क्या है, ये वो लगा दो, आप कैमरा लगा दो, एक आदमी को दे दो, तो सब एक साथ ही चलेगा। उसमें भी आप मल्टीपल फंक्शन नहीं कर सकते। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत लिमिटेड है। भगवान क्या है, एक साथ अलग अलग लोगों को अलग अलग गाइड कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है, अगर हम चला रहे हैं तो एक बार में एक ही रिमोट चला सकते हैं, या एक साथ सेम तरीके से 10 10 जगह चला सकते हैं। सेम सेम तरीके से मान लो सबको सीधा जाना है तो एक एक रिमोट बटन दबाया, फिर क्या किया, सारे जो है एक साथ सीधे गए। लेकिन भगवान कितने पावरफुल है कि उनके एक्सपेंशन वो भी आके हमें गाइड कर पा रहे हैं परमात्मा बन के। तो ये कैसे बताया जाता है कि हमें समझ में नहीं आ पा रहा कि भगवान कितने शक्तिशाली है। तो जैसे सूर्य सबके लिए प्रेजेंट है, जब हम देखते हैं सब कोई, जब चंद्रमा निकलते हैं या सूर्य बाहर निकलते हैं तो क्या है, तो हम देखते हैं कि अरे सूर्य तो मेरे साथ चल रहे हैं, चंद्रमा तो मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन वो है तो एक ही। तो वैसे ही है एक ही, लेकिन वो सबके साथ है, सबके साथ है। सबको समझ रहे हैं, अच्छा इसकी ये रिक्वायरमेंट है, चलो इसको ऐसे पूरा करना होगा। उसकी ये रिक्वायरमेंट है, उसको भी ऐसे पूरा करना होगा। ही इज नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड है। तो ये क्या है, ये तो एकदम छोटी सी पोटेंसी है। जब एक्सपेंशन के एक्सपेंशन, तो भगवान कृष्ण का सोचो क्या पावर होगा। ये तो किसकी भी एक्सपेंड, ये तो सिर्फ क्षीरोदक्षाई विष्णु की इतनी पावर है। तो कृष्णा जो कि ओरिजिनल इनकारनेट, जो ओरिजिनल भगवान है, ओरिजिनल, उनका पावर कितना होगा, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम चीपली ले लेते हैं, बोल देते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, परमात्मा के पास इतनी पावर है, तो भगवान के पास क्या पावर है। फिर क्या बता रहे हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और सब चीज जानते हैं। तो ये भी भगवान खुद बता रहे हैं 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वेदेश सर्वर अहम एव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम। तो क्या बता रहे हैं, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. क्या बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं, और मेरे से क्या है, रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस आ रहा है। सारे वेदों को पढ़ोगे तो किसको पहचानोगे, मेरे को पहचानोगे। एंड इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत एंड आई एम द नोअर ऑफ वेदास। तो भगवान ने सब चीज बोल दिया एक बार में, सब चीज मेरे से हो रहा है, एवरीथिंग। मैंने कंपाइल भी किया, मैं नोअर भी हूँ। जितना वेद पढ़ोगे उससे तुम मेरे को पहचानोगे, और मैं तुम्हारे हृदय में भी बैठा हूँ। तो ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं, एको अपि असौ रचयितुम जगत अंडकोटिम, यत् शक्तिर अस्ति जगत अंडचय यत् अंत अंदंतरास्थ परमाणुशयंतरस्थम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि।
तो क्या बोल रहे हैं, ही इज एन अनडिफरेंशिएटेड एंटिटी एज देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पोटेंसी एंड द पोजेसर देयर ऑफ। अभी हमें लग रहा होगा कि भगवान और भगवान के पोटेंसी में डिफरेंस है, तो ब्रह्मा जी क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। इन हिज वर्क ऑफ क्रिएशन ऑफ मिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स हिज पोटेंसी रिमेन्स इनसेपरेबल। तो जैसे सूर्य है, और सूर्य की पोटेंसी क्या है, लाइट, किरणें, वो क्या है, कभी डिफरेंस नहीं हो सकता। सूर्य है तो किरण है, किरण है तो सूर्य है। तो भगवान है तो उनकी पोटेंसी रहेगा, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। सूर्य को लाइट के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सूर्य को अलग रख दिया, लाइट आ ही नहीं रहा, वो सूर्य नहीं कहलाएगा। तो सूर्य है तो उससे क्या है, उसकी एनर्जी, पोटेंसी, लाइट जो है वो रहेगा। ऑल द यूनिवर्सेस एग्जिस्ट इन हिम एंड ही इज प्रेजेंट इन हिज फुलनेस। तो जब भगवान मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा माता ने बोला, अच्छा दिखाओ, मुंह खोलो मैं देखती हूँ। तो देखा ना सारे यूनिवर्सेस को, अपने आप को भी देखा। तो ऑल द यूनिवर्सेस एग्जिस्ट इन हिम and he is present in his fullness in every one of the atoms that are scattered throughout the universe at one and the same time. Such is the primeval Lord whom I adore. गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐसे भगवान की मैं पूजा करता हूँ। यहाँ देखो, तो भगवान सबको यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इन सारे पक्षियों में भी है, सारे लिविंग एंटिटी में है, पेड़ में है, सारे जीवात्मा के साथ भगवान है, हेल्प कर रहे हैं कैसे करना है। और ये क्या है, मटेरियल नेचर। अभी मटेरियल नेचर को हम देखेंगे। तो अभी डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। अभी यूनिवर्स बना है तो एक मेंटेन करने वाला है, कौन है, शिरोदक्षाई विष्णु आए, एक क्रिएटर आए, ब्रह्मा जी। तो डिस्ट्रक्शन करने के लिए भी चाहिए ना, तो डिस्ट्रक्शन के लिए लॉर्ड शिव आए, भगवान शिव को बुलाया गया। तो भगवान शिव जब डांस करते हैं तो उसको कहते हैं डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सबको डांस करना पसंद है वैसे, भगवान शिव को बोला जाता है आप मत करो। क्यों, बोलेंगे आप करोगे तो हम बचेंगे नहीं। सोचो। So when the time comes for the universe to be destroyed, Lord Shiva in his Rudra form performs the dance of destruction. When all the planets and living beings are destroyed, everything enters into गर्भोदक्षाई विष्णु। तो कहाँ पे एंटर हो जा रहा है, जब खत्म हो जा रहा है सारा चीज, तो वापस गर्भोदक्षाई विष्णु में एंटर हो जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा, सब जितने यूनिवर्सेस है वो कहाँ पे मूव हो जाएंगे, महाविष्णु के अंदर, जब वो इनहेल करते हैं वापस। तो ऐसे क्या है, प्रोसेस चलते रहेगा। अभी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये किसके जैसा है, स्पाइडर के वेब जैसा। देखो कैसा बनाया है, आदमी जो है फंस गया है। सो स्पाइडर्स वेब क्या है, द स्पाइडर स्पिन्स इट्स वेब एंड आफ्टर अ व्हाइल वाइंड्स इट बैक इनटू इटसेल्फ। द सुप्रीम लॉर्ड क्रिएट्स दिस सुप्रीम वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, एंड आफ्टर व्हाइल पुल्स इट बैक विद इन हिमसेल्फ। तो दोनों का सेम है एक तरीके से। स्पाइडर उसको स्पिन करता है फिर वापस भी ले लेता है। और माया में भी क्या है, माया देवी, भगवान क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वापस ले लेते हैं। स्पाइडर वेब ट्रैप्स मेनी फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। तो देखिए एक बार चिपक गए तो गए काम से। और इल्यूजरी पावर भगवान का कैसा है, सेम, एक बार पकड़ लिया तो फिर डिफिकल्ट है वापस जाना। द इंसेक्ट इन द वेब स्ट्रगल हार्ड टू फ्री देमसेल्फ ओनली टू डिस्कवर दैट दे हैव बिकम मोर टाइटली बाउंड। अभी जितना हाथ पांव घुमाएगा, अगर स्पाइडर वेब में फंस गए हो तो क्या होगा, निकल नहीं पाएगा और ज्यादा बन जाएगा। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ काम करेंगे और हम बच जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बाद में देखते हैं हम तो और फंस गए हैं उल्टा। द फ्लाइज इन द वेब कैन ओनली गेट फ्री व्हेन समवन फ्रॉम आउटसाइड वेब फ्रीज देम। बाहर से कोई शक्ति मिले तो ही हम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्या है, भक्त है, भक्त आते हैं जीवन में प्रसाद देते हैं, तो फिर क्या है, हमें चांस मिलता है कि हम फ्री होके बाहर जा सके। बोलते हैं आना है बाहर, तो हम बोलते हैं नहीं, हमें तो भगवत गीता नहीं चाहिए। तो बोलते हैं अच्छा अभी तुमको यहीं पे रहना है स्पाइडर वेब में, हाँ हाँ मैं यहीं खुश हूँ, मेरे को नहीं आना। तो इसीलिए क्या है, बुक
डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप बाहर निकलो अपने प्रॉब्लम से। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। लोगों को यात्रा में भी ले जाते हैं कि उनको थोड़ा अट्रैक्शन हमसे ज़्यादा होके, रेदर देन माया से। वहाँ तो फंसे ही हुए हैं इतनी लाइफ टाइम से, तो अभी उनको क्या निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी अभी यहाँ पे देखा हमने कि माया देवी क्या है, ट्रैप करती है। और हम जितना मेहनत करते हैं हम उतना उल्टा फंसे जाते हैं। तो कैसा ट्रैप करती है, किससे ट्रैप करती है? तो तीन मोड बनाए गए हमें ट्रैप करने के लिए: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मटेरियल नेचर में तीन क्वालिटीज हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण को कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण है मोड ऑफ पैशन, एंड तमोगुण है मोड ऑफ इग्नोरेंस। जैसे अभी रात चल रहा है, रात है मोड ऑफ इग्नोरेंस, दोपहर का समय है मोड ऑफ पैशन, सत्वगुण है सुबह का समय। हम्म? तो ये जो तीनों है इनसे बनता है बाइंड द लिविंग एंटिटी। तो ये रोप्स है, ये तीनों बांध के रखते हैं। सत्वगुण में बांध के रखते हैं, या किसी में देखना, किसी में कुछ सत्वगुण किसी में ज्यादा होगा, किसी में रजोगुण ज्यादा होगा, किसी में तमोगुण ज्यादा होगा। जो दिन भर आलसी जैसा रहता है वो क्या है, तमोगुण। जो बहुत ज्यादा पैशन में रहता है, हाँ अभी बोलो मैं अभी चल दूंगा, क्या है, मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। और सतोगुण में क्या है, थोड़ा बैलेंस्ड। अभी इसीलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या है, ये भी पता चलता है कि जो कलर्स है, रेड येलो एंड ब्लू, ये सब क्या है, द थ्री प्राइमरी कलर्स। तो इन सबको मिक्स करेंगे तो अलग अलग कलर मिलेगा। वैसे ही जब थ्री मोड्स को हम मिक्स करते हैं तो अलग अलग वैरायटी मिलती है स्पीशीज की। हम्म। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल में। तो एनिमल्स सत्वगुण में कौन कौन रहते हैं, काऊ। रजोगुण में कौन है, लायन। तमोगुण में कौन है, मंकी। और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल बियॉन्ड थ्री मोड्स, उसमें सिर्फ ह्यूमन हो सकता है इफ स्पिरिचुअली रियलाइज्ड। आप लोग क्या स्पिरिचुअल में आ रहे हैं अभी, क्योंकि रियलाइज्ड हैं, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं समझने का। हम्म? तो जब भक्ति में आते हैं तो ऐसा कोई भी समय नहीं है हमारे लिए जो सत्व, रजो और तमो में है, क्योंकि हम एवरी टाइम के हम हमेशा भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो हमारे लिए कोई मोड काम नहीं करता। अदरवाइज मटेरियलिस्ट के लिए काम कैसे कर रहे हैं? अर्ली मॉर्निंग के लिए क्या है, गुडनेस। आफ्टरनून हो गया पैशन, नाइट हो गया इग्नोरेंस। फिर प्लेस, फॉरेस्ट क्या है, सत्वगुण। सिटी क्या है, रजोगुण। बार क्या है, तमोगुण। और टेम्पल क्या है, स्पिरिचुअल एटमोसफियर। फ्रूट, फूड में देखिए, फूड में है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, ये सब क्या है, सत्वगुण। तो हमें कैसा प्रेफर करना चाहिए, सत्वगुण का फूड प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये सत्वगुण ही बाद में ऑफर करके आप प्रसाद बना सकते हैं। भोग आप किससे बनाएंगे, सत्वगुण से। और जब आप ऑफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रसाद। तो इसीलिए हमें सत्वगुण को प्रेफर करना चाहिए। स्पाइसी फूड ये क्या है, रजोगुण। फिर मीट, इंटॉक्सिकेशन, ये क्या है, तमोगुण। अभी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है, तो जो सत्वगुण में कौन रहते हैं जनरली, ब्राह्मण रहते हैं। तो ब्राह्मण किसकी पूजा करते हैं, डेमीगॉड्स की करते हैं। रजोगुण में कौन है, पावरफुल मैन। ठीक है, मतलब पॉलिटिशियंस का सोचेंगे, या किसी बड़ा आदमी को सोचेंगे कि मैं उसकी पूजा कर लूं। और जो तमोगुण में है वो कौन है, घोस्ट एंड स्पिरिट्स, उनकी पूजा करते हैं। और जो और जो भक्ति में है वो क्या है, जो स्पिरिचुअली एडवांस हैं या जो आ रखे हैं वो किसको करते हैं, भगवान कृष्ण को करते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम 5.15 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक के किसी के कोई क्वेश्चंस? ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर सेशन को यहीं स्टॉप करेंगे। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।